गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा द्वाविंशोध्याय 22वां अध्याय बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा ने भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बना देकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावली कहती हैं, क्रीडार्थमात्मन् इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परैष कुर्यो कर्तृ प्रभुस्तव किमस्यत आवन्ति कर्तु प्रभुस्तव किमस्यत आवन्ति त्यक्तार्यस्त्वद वरोपित कर्तृवादान्। विंध्यावली कह रही हैं, जो बलि की पत्नी है, कि प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबूती हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। विंध्यावली करें। इसी बीच ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि समस्त प्राणियों के जीवन दाता भूते भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनमृत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्। समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है भगवान। अब यह दंड का पात्र नहीं है। सोचिए, जिस बलि की साक्षात स्वयं ब्रह्मा आए हो, ब्रह्मा ने प्रार्थना कर रहे, धन्य वह समय। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक, सबसे बड़ी बात, आत्मा तक इसने समर्पित आपको कर दिया है। तब एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है। सबसे बड़ी बात, फिर आत्मा तक समर्पित किया और उसमें तनिक भी क्षोभ नहीं, बुद्धि स्थिर हो रही है। वह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है, गिरा नहीं है, डगमगाया नहीं। हे प्रभु,
जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दुर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी आप उत्तम गति प्रदान करते हैं और उसकी उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य से और स्थिरता पूर्वक अपने त्रिलोकी का दान कर दिया है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है भगवान? भगवान ने कहा, ब्राह्मण यमनु गृह्णामि तद्विशो विद्नोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तदो लोकं मां चावमन्यते। यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निजकर्मभिः नानायोनिष्वनिशोऽयं पौरुषीं गतिमां व्रजे। तब श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देता है, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्यों दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना कठिन होता है। तुम देख रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। हे ब्रह्मा जी, इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक के गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और श्राप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनमंत्र में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद बलि को फिर संबोधित करके प्रभु कहते हैं,
इंद्रसेन महाराज याहि भोपद्रमस्तुते सूतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्य ज्ञातिभिः परिवारितो। बलि को संबोधित करके श्री हरि भगवान नारायण ने कहा कि महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ, जैसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की बात तो क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरी चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। हे वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। भगवान ने इस तरह से बलि को आश्वासन दिया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा द्वाविंशोऽध्याय 22वां अध्याय बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना खाकर रूप में यहाँ समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्तों के भगवान श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दुष्टों के यमराज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्तों के भगवान श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दुष्टों के यमराज श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलिए
नारायण भगवान की जय। राधा वल्लभ भगवान कृष्ण चंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम हर